आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक ज़माना गुजर चुका है कि हम मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात कर रहे होते हैं। बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा मुझे मौका मिला चाइल्ड प्रोटेक्शन में बात करने का, बच्चों के केसेस लड़ने का। तो बहरहाल ये जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। दिन ब दिन बच्चों के साथ जुराइम जो हैं, बच्चों पे जो मुज़ालम हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है। ये जुराइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या अभी आज न्यूज़ में मैं ख़बर पढ़ रहा था कि थाना नवांशहर एबटाबाद में मैरा मंदरोच में एक 14 साल बच्चा, एक नौजवान बच्चा जो कि बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस बच्चे का वालिद जो है एक जनाजे पे गया हुआ था, उसकी बहन का जनाजा था। तो वो घर पे जब कोई नहीं था, तो जब वो शख्स जनाजे से वापस घर जब पहुंचा तो देखा उसकी बच्चे की लाश पड़ी थी। और जो तनाज़ा वो बता रहा है उसका वालिद एक वीडियो लिंक के ज़रिए वो ये बता रहा है जी कि मेरा जो भाई था उसके साथ मेरा जायदाद का तनाज़ा चल रहा था काफ़ी अरसे से। और उसका जो भतीजा है जिस पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है, भाई और भतीजे पे वो क्लेम कर रहा है जी कि इन दोनों ने मेरे बच्चे को मारा है। तो बहरहाल वो बता रहे जी कि जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी। और अक्सर औक़ात ये जो लड़का है उसके भाई का बेटा, इसके बेटे को पिस्टल तानता था, उसे धमकियाँ देता था, उसे अक्सर जान से मारने की धमकियाँ देता था। तो बिल आखिर उस बच्चे को मर्डर कर दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि साथ उसकी जिनसी ज़्यादती भी हुई है बच्चे के साथ। और अज़ाम बाद उस बच्चे को जहर दिया गया, जो उसकी बॉडी पे ज़ख्म का निशान कोई नहीं है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक या जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसे जहर देना साबित है। बहरहाल इंतहाई ज़ालिमाना और अफसोसनाक वाक़या है। और इसी तरह थाना शिरवान में आज एक और वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ पे एक 13 साल बच्चा है, मासूम बच्चा जो ज़हनी तौर पे माजूर भी है, उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और उसमें पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बड़ी काबिल सताइश है कि मुलज़मान गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। बहरहाल इन दोनों वाक़यात को अगर हम सामने रखें तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा मुज़ालम हो रहे हैं। अभी ये मुज़ालम रुकने नहीं पा रहे और दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जो अपना काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें इस काम में, अपने काम में उन्हें बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से बिलखुसूस काम करना चाहिए। और क़वानीन पे अमलदारी के लिए भरपूर जदोजहद करनी होगी। न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारे, हमारे जितने भी अदारे हैं, हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारे ज़िली इंतज़ामिया, हमारी डिवीज़नल इंतज़ामिया, हमारी हुकूमतें, और न सिर्फ हमारी हुकूमतें बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी को भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तमाम बच्चे हमारी कौम के बच्चे हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें, ताकि हम अपने बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएं। जिस तरह हम अपने बच्चे की, अपने बेटे की हिफाजत कर रहे होते हैं, इसी तरह हम पड़ोसियों के बच्चे, जितने भी हमारे शहर के लोगों के बच्चे हैं, हम उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें, तब जाकर हम उनकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। बहरहाल यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरी कौम से, पूरी पब्लिक से कि खुदारा मासूम बच्चों को बचाएँ, मासूम बच्चों पे होने वाले मुज़ालम को बंद करें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, ताकि ज़ालिम डिस्करेज हों और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ गैरत तंग किया जा सके। और तमाम अदारे मिल के ज़ालिमों के ख़िलाफ़ गैरत तंग करें और उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।